Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to you all. I hope you all will be fine. Today our topic is about the classification of plants. All of you have known that in our previous video lecture, in the previous classes, we have started our first unit, which is about the classification of living things, in which we have studied about the classification of organisms, their importance, and the 5 kingdom system. Now, today we are going to discuss about the characteristics of flowering plants. But let me tell you about the plant kingdom is divided into 2 groups, the non-flowering plants and the flowering plants. Non-flowering plants are those plants which do not produce flowers, like mosses and ferns. It does not produce flowers, ना? ठीक है. And the second group is the flowering plants which produce flowers. ठीक है, उसमें हमारे पास फिर फर्दर उसके 2 टाइप्स आ जाते हैं. The one is the gymnosperms and the second one is the angiosperms. Gymnosperms में हमारे पास वो आ जाते हैं in which they have necked seeds, जिसमें हमारे पास जिसके सीड्स जो है वो नेक्ट सीड्स होते हैं. ठीक है. एंड एंजियोस्पर्म्स में वो आ जाते हैं जिसके सीड्स इनक्लोज्ड होते हैं, कवर्ड होते हैं. ठीक है. दोज प्लांट्स और दोज फ्लावर्स विच हैव enclosed seeds, covered seeds. Okay. Now, angiosperms have highly developed flowering plants, seeds inside ovary, or we can say that inside fruits or flowers. ठीक है. फिर angiosperms में हमारे पास further 2 types आ जाते हैं, the monocots and the dicots. So we can say that the monocotyledons and the dicotyledons. Characteristics of angiosperms have developed flowers and fruits. फ्लावर सर्व्स एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर द प्लांट, जिसके आगे फर्दर रिप्रोडक्शन होती है और फ्लावर्स हमारे पास बनते हैं. ठीक है. अच्छा, ये हमारे पास फुल एक स्केच है. ठीक है. हमारे पास के प्लांट्स में आगे हमारे उनकी 2 टाइप्स की डिवीजन हुई है. द फर्स्ट वन इज़ द नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड द सेकंड वन इज़ द फ्लावरिंग पिक. ठीक है. फिर नॉन फ्लावरिंग में हमारे पास जो एग्जांपल्स में मोसेस और फर्न्स आ जाते हैं विद रूट्स और विदाउट रूट्स. ठीक है. फ्लावरिंग प्लांट में हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं. जिम्नोस्पर्म्स में हमारे पास वो होते हैं जिनके सीड्स नेक्ट होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स में वो हमारे पास 2 टाइप्स आ जाते हैं, मोनोकोट्स एंड द डाइकोट्स. ओके. नाउ व्हाट इज मोनोकोट्स और वी कैन से दैट द मोनोकोटिलीडन्स, हम इसको मोनोकोट भी शॉर्टकट में कह सकते हैं, और द मोनोकोटिलीडन्स. मोनो मीन्स वन. ठीक है. आर आल्सो नोन एज मोनोकोट्स. द फ्लावरिंग प्लांट्स हुज सीड्स हैव ओनली 1 कोटिलीडन आर कॉल्ड मोनोकोट प्लांट्स. ठीक है. जिसमें हमारे पास 1 कोटिलीडन होता है, उसको हम मोनोकोट्स बोलते हैं. लाइक व्हाट इज़ कोटिलीडन. अब कोटिलीडन का क्या चीज़ है. वैसे हमारे पास अगर सीड के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हमारे पास इसके 3 टाइप्स आ जाते हैं. सीड कोट पार्ट्स आ जाते हैं. सीड कोट आ जाते हैं, आउटर कवरिंग. ठीक है. एम्ब्रियो, बेबी प्लांट और कोटिलीडन. अब कोटिलीडन इज़ द सीड लीफ विद इन द एम्ब्रियो ऑफ अ सीड. ठीक है. जो हमारे पास पूरे प्लांट के एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक है. उसको ग्रो करने में हेल्प करता है. ठीक है. फिर कोटिलीडन में हमारे पास द कोटिलीडन द फर्स्ट लीव दैट जर्मिनेट्स, जिसके आगे जर्मिनेशन होती है और आगे पूरा प्लांट पर बनता है. ठीक है. इट इज़ फिल्ड विथ स्टोर्ड फूड. बेसिकली इसको हम स्टोरेज टैंक भी कहते हैं, स्टोरेज फूड टैंक भी कह सकते हैं. ठीक है. जो उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए. मोनोकोट की हम बात करते हैं. मोनोकोटिलीडन्स इन दोज फ्लावरिंग प्लांट्स हुज सीड्स हैव 1 कोटिलीडन्स आर कॉल्ड मोनोकोट प्लांट्स. ठीक है. जिसमें 1 कोटिलीडन्स होता है. जैसे हमारे पास मेज़ हो गया, हमारे पास वीट हो गया, शुगर केन हो गया. ठीक है. इसमें हमारे पास 1 टाइप के कोटिलीडन होते हैं, इसलिए हम इसको मोनोकोट बोलते हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट सिर्फ ये नहीं है कि इसके सीड्स के उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल सकता है, आपके इसके लीव्स के स्ट्रक्चर से पता चल सकता है कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स आया कौन से कैटेगरी में आते हैं, मोनोकोट में आते हैं और डाइकोट में आते हैं. तो अगर उसका कोटिलीडन 1 होगा, 1 स्ट्रक्चर साइड होगा, तो हम सीड तो उसको हम मोनोकोट कहेंगे. उसके लीव्स के देखेंगे, अगर वेन इन लीव्स में जो हमारे पास लाइंस इस तरह होती है, वेन्स हो उसको जो हम बोलते हैं. ठीक है. वो अगर सीधी हो, पैरेलल हो, ठीक है, क्रिस क्रॉस में ना हो, तो वो हमारे पास मोनोकोट होता है. ठीक है. और इसके पेटल्स जो है वो तकरीबन इट्स अ मल्टीपल्स ऑफ 3. ठीक है. 3 के टेबल में हम जिससे कहते हैं कि आ सकते हैं. और वास्कुलर बंडल जो इसमें होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है. ठीक है. पहला वो होता है. नाउ डाइकोटिलीडन्स और डाइकोट द फ्लावरिंग प्लांट्स हुज सीड्स हैव 2 कोटिलीडन्स आर कॉल्ड डाइकोट प्लांट्स. ठीक है. उसमें हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में भी कि 2 हमारे
पास कोटिलीडन्स होते हैं जिसको हम डाइकोट बोलते हैं। इसके हमारे पास लीव्स जो है उसमें वेन्स जो है वो नेट लाइक होते हैं, मींस क्रिस क्रॉस होते हैं, और यूजुअली द पेटल्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4s और 5s, और उसमें हमारे पास वास्कुलर बंडल्स जो है वो रिंग स्टेम में जो है वास्कुलर बंडल्स रिंग फॉर्म में जो है वो फैले हुए होते हैं, और हम कह सकते हैं कि रिंग फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट्स और डाइकोट, मोनोकॉट्स में हम शुगर केन, वीट ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑनियन भी हम ले सकते हैं। डाइकोट में हम ले सकते हैं रोज़, पी, मैंगो एट्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द डाइकोट प्लांट्स। ठीक है, अगर हम इसकी डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि मोनोकोट्स है 1 कोटिलीडन, डाइकोट्स है 2 कोटिलीडन। ठीक है, वी कैन से दैट द फ्लोरल पार्ट्स इन मल्टीपल ऑफ 3s और मल्टीपल ऑफ द डाइकोट फ्लोरल पार्ट्स इज द मल्टीपल ऑफ 4s और 5s। ठीक है, इन मोनोकोट द लीव्स इनसाइड द लीव्स द वेन्स आर इन पैरेलल फॉर्म और इन पैरेलल स्ट्रक्चर, और इन डाइकोट द वेन्स आर इन क्रिस क्रॉस फॉर्म और नेट लाइक। ठीक है, लीफ वेन्स। ठीक है, और वास्कुलर बंडल भी हम कह सकते हैं कि एक में हमारे पास डाइकोट में रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं और मोनोकोट में स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द एनिमल क्लासिफिकेशंस। जैसे कि हमारे पास प्लांट्स की इस तरह एनिमल्स की भी है। लेट मी टेल यू अबाउट द क्लासिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर। हम एक जैसी चीज़ों को इकट्ठे एक ग्रुप में डालते हैं, इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिससे हमें स्टडी करने में आसानी होती है, हेल्प मिलते हैं। अच्छा, एनिमल्स में हमारे पास 2 मेन ग्रुप्स है। जैसे डायग्राम से आपको पता चलता है ये बोन्स है, ठीक है, बैक बोन है, एक पे क्रॉस लगा है, द वन इज स्टिक। तो एनिमल्स हैव 2 मेन ग्रुप्स, द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स क्या है हमारे पास? दोज एनिमल्स विच डू नॉट हैव बैक बोन, जिसकी बैक बोन नहीं होती, इसको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में हमने क्रॉस लगाया है, और जिसकी बैक बोन होती है, दोज एनिमल्स हैव बैक बोन्स आर कॉल्ड द वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब वर्टिब्रेट्स में हमारे पास फर्दर इसकी 5 ग्रुपिंग आ जाती हैं, एम्फीबियंस, बर्ड, मैमल, फिश एंड रेप्टाइल। फ़िश हमारे पास सबसे पहला ग्रुप हमारे पास फ़िश आ जाता है। फ़िश लिव्स इन वाटर, बोथ एंड्स ऑफ देयर बॉडी आर पॉइंटेड। ठीक है, पॉइंटेड होते हैं। द मिडल पार्ट इज़ ब्रॉड एंड थिक। ठीक है, मिडल पार्ट इसका ब्रॉड और थिक होता है। डेट इज़ द बॉडी इज़ बोट शेप्ड, बोट की तरह शेप होती है। दिस बॉडी शेप इज़ मोस्ट सुटेबल टू स्विम, जो इसको स्विम करने में हेल्प करती है। और इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड दे हैव फिन्स एंड टेल्स विच हेल्प टू स्विम। ठीक है, इसकी रिप्रोडक्शन जो है वो एग्स के ज़रिए इनकी होती है, और देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, दे आर द, और वी कैन से दैट दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, cold blooded animals are those animals which do not change their body temperature according which can change the body temperature according to the environment. ठीक है, ये हमारे पास फ़िश की करेक्टरिस्टिक्स, और ये हमारे पास फ़िश के डायग्राम। एम्फीबियंस क्या है? एम्फीबियंस हमारे पास वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे और वाटर दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, दे रिस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन। लाइक हम अगर फ्रॉग की एग्जांपल लें तो फ्रॉग लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो वो वाटर में जो है वो अपनी स्किन यूज़ करते हैं फॉर ब्रीथिंग प्रोसेस, और लैंड पे वो लंग्स यूज़ करते हैं फॉर ब्रीथिंग प्रोसेस। ठीक है, दे हैव मॉइस्ट स्लिपरी स्किन। ठीक है, and they are also their development takes place in water. Frog, toad, salamander, these are the examples of the amphibians. Their body temperature depends on temperature of their surrounding. इनके इर्द surrounding temperature पे depend करता है। ठीक है, now the next one is the reptiles. Reptiles are can also live both on land and water, but reptiles और amphibian में आप ये difference कर सकते हो कि reptiles की जो skin होती है उस पे हमारे पास जो है वो slippery नहीं होती, उस पे scales होते हैं। ठीक है, their skin is thick, coarse and dry which protect their body from external effects. ठीक है, बहुत सख्त होती है। These animals lay eggs on land. Reproduction in these animals takes place through eggs. Their body temperature depends on the temperature of their surrounding. Like lizard, crocodile, snake, these are the examples of the reptiles. ये creeping करते हैं, basically ये रेंगते हैं जिसे हम कहते हैं। ठीक है, now the next one is the birds. The birds have feathers and beak. ठीक है, इस पे पर जिसे हम कहते हैं ना, फीदर्स वो होते हैं, बीक होती है, चोंच होती है। देयर बोन्स आर होलो, दस देयर वेट इज़ लेस अलोंग विद लंग्स। दे
birds can fly in air, some birds can swim in water, for example duck जो है वो स्विम भी कर सकते हैं ना. some birds can not fly and are called running birds, जैसे कि हमारे पास कीवी हो गए, ऑस्ट्रिच हो गए, द लार्जेस्ट बर्ड, ठीक है. and the birds that live in water have webbed feet, for example duck. फीट भी हमारे पास इसके डिफरेंट स्टाइल्स के हो सकते हैं जो जुड़े होते हैं, वेब फीट बेसिकली उसे हम कहते हैं. देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसका बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर डिपेंड नहीं करता, लाइक स्पैरो, पिजन, कीवी एट्सेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द बर्ड्स. द नेक्स्ट वन इज़ द मैमल्स. अब मैमल्स क्या चीज़ है हमारे पास. these animals give milk. mammals are those animals which give milk or which can give birth to their babies, to their young babies, ठीक है. जो babies को birth करते हैं, मतलब they give birth to their babies and they have giving milk to their babies. They have fur or hair on their body. Mammals give birth to their young ones and feed them on milk. The body temperature of mammals does not depend on the temperature of the external environment, so they are the warm blooded animals, ठीक है. क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो टेम्परेचर है वो उस पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है. like horse, cow, goat, tiger, cat. Human are also the mammals. Examples of mammals. हम भी mammals में आते हैं because we have hair on our body, ठीक है. और हम पे जो environment के according तो हम अपना temperature change नहीं कर पाते ना, so that's why we are warm blooded animals, ठीक है. These are the examples of the mammals. The homework is you have to do on your rough notebook that you have to differentiate between the vertebrates and invertebrates, ठीक है. एक या दो डिफ्रेंशिएशन अगर आप कर ले तो दैट्स इनफ, और एग्जांपल्स भी लिखे. और द नेक्स्ट वन इज़ द राइट डाउन 2 एग्जांपल्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स और रफ नोटबुक. आई होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. गुड बाय एंड